नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के बारे में। जो करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो जो करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो हम इनको दो लॉ से डिराइव कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। एक तो था हमारे पास बॉयल्स लॉ और एक था हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो दोनों ही लॉज का यूज़ करके आप इसको डेराइव कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए बॉयल्स लॉ क्या था। बॉयल्स लॉ था कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लें तो बॉयल्स लॉ के अंदर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं। और चार्ल्स लॉ के अंदर हम क्या लेते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं। उसके बाद जो परफेक्ट गैस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को जब हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ इनका इस तरह से बनता है। पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए जो बॉयल्स लॉ में हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे हम, और जो चार्ल्स लॉ था इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते थे। अब देखिए बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि जो टेम्परेचर है आइसोथर्मल कर्व बनेगा पी और वी के बीच में, इस तरह का कर्व आपको मिलेगा। तो आप इसको पॉइंट दे दीजिए 1 और इसको दे दीजिए 1 डैश, आप इसको पॉइंट दे दीजिए। तो ये क्या है, जो ये कर्व है इसके अंदर है टी जो है कांस्टेंट है, यानी कि ये आइसोथर्मल कर्व है। तो ये है बॉयल्स लॉ का ग्राफ। अगर हम बात करें इसकी 1 से 1 डैश तक की, अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो उसके लिए आपके पास देखिए प्रेशर की लाइन ये वर्टिकल लाइन है, तो एक सीधी लाइन आपको मिलेगी इस तरह से, जिस पे आपको पी मिलेगा कांस्टेंट, यानी कि इस पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ तो 1 डैश है ही, यहाँ पे आप ले लीजिए 0.2। तो इस तरह से जो पीवी डायग्राम है आपको कंबाइन करना पड़ेगा करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के लिए, जो बॉयल्स लॉ का है और चार्ल्स लॉ का है। आपने दोनों को कंबाइन कर लिया और दोनों अपने प्रोसेसेस दिखा दी, टी कांस्टेंट पे और पी कांस्टेंट पे पीवी के अंदर। अब देखिए क्या होगा। अब जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है, बॉयल्स लॉ हमारा कहता है कि जब टी कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था बॉयल्स लॉ के अंदर, जो हमारा आया था पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट था, जो हमारा बॉयल्स लॉ के अंदर आया था। अब इसके अंदर देखिए जो बॉयल्स लॉ है 1 से 1 डैश ये वाली लाइन को ओबे कर रहा है, यानी कि ये जो बॉयल्स लॉ दिखाता है 1 से 1 डैश। तो P1 यहाँ पे क्या होगा, P1 V1, अगर फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो P1 V1 आपके पास प्रॉपर्टी होगी जो परफेक्ट गैस है, यानी कि P1 प्रेशर और वॉल्यूम उसका। इसी तरह 1 डैश पे क्या प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी आपके पास जो आपकी 1 डैश पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है P2 और P1। तो यहाँ पे आप जितना भी आएगा, मान लीजिए यहाँ P1 डैश प्रेशर था, लेकिन अगर हम बात करें जो P1 डैश प्रेशर है वो P2 के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे P1 डैश और यहाँ पे क्या है V1 डैश है, तो यहाँ पे P1 डैश और V1 डैश आएगा, लेकिन P1 डैश किसके बराबर है, P2 के। तो आप P1 डैश की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, यानी कि P2 V1 डैश। तो अब देखिए जो बॉयल्स लॉ कहता है कि जो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू जो ये 1 डैश पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, P2 आप ले लेंगे क्योंकि आपने P1 डैश को P2 पुट कर दिया है, P2 V1 डैश, तो P2 V1 डैश। तो यहाँ पे ये आपकी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से जो बॉयल्स लॉ की लाइन थी आपने ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो ये वाली लाइन है 1 डैश से जो है 2 तक। तो ये क्या कहता है, जो आपका V/T है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि वॉल्यूम बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल टू जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, V1 डैश यहाँ पे अगर हम बात करें वो तो है ही V1 डैश, और जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे होगा T1 डैश। तो T1 डैश यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे T1 डैश, अब देखिए जो ये है आइसोथर्मल कर्व है, तो T1 डैश जो है T1 के बराबर है, T1 इक्वल टू है T1 डैश के बराबर। क्यों,
क्योंकि ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, तो जो इतना टेम्परेचर यहाँ होगा उतना यहाँ है, तो T1 डैश है तो हम उसको पुट करेंगे T1, यानी कि यहाँ पे V1 डैश तो है ही, यहाँ T1 डैश जो हमने को लिखना था, हमें क्या लिखना था, V1 डैश बाय T1 डैश लिखना था, लेकिन T1 डैश को हमने प्रूव किया T1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे V1 डैश बाय T1, यानी कि T1 डैश की जगह आपने T1 लिख दिया, इक्वल टू, अब इक्वल टू जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर क्या होगी, जो वॉल्यूम है V2 और जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा T2, V2 T2 होगा, तो यहाँ पे V2 बाय इसकी इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ इक्वल बाय T2, तो इस तरह से आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए इसमें आपने T1 को चेंज किया है T1 डैश से, और इसमें जो आपने चेंज किया है इसमें V1 डैश को चेंज किया था आपने, तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो P1 V1 P2 V1 डैश अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ और ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब देखिए आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से V1 डैश को निकाल लेना है, ये V1 डैश आपको निकाल लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, V1 डैश इक्वल टू V2 बाय T2, ये तो है ही, इंटू T1, ये T1 इस तरफ चला जाएगा तो T1, तो आपके पास आ गई V1 डैश की ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। अब V1 डैश की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, P2 V1 इक्वल टू P2 जो V1 डैश की ये वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी इसकी जगह, तो ये क्या है V2 बाई T2 इंटू T1, ये आ गई। अब देखिए इसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, जो सॉरी यहाँ पे P1 V1 था, तो यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू P2 V1 डैश की जगह आपने ये पुट कर दिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, P1 V1 ये T1 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि T1, और इस तरफ क्या आ जाएगा P2 V2 बाय T2, यानी कि PV बाय T इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये आपके पास इक्वेशन बनी PV बाय T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये कॉन्स्टेंट क्या लें, जो कॉन्स्टेंट है आपका ये R ले लें, तो कॉन्स्टेंट जो है आप R ले लीजिए, तो PV बाय T जो है यहाँ पे R ले लीजिए जो कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा R इंटू टी, तो PV इक्वल टू RT आ जाएगा। और अगर आपको मास दिया है कोई गैस का, जो गिवन मास है वो मान लीजिए M है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर M मास है तो M इंटू RT, तो PV इक्वल टू MRT आपकी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन ये बनती है। तो इस तरह से आप बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन करके इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।